जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जिस सुप्रीम कोर्ट को विपक्ष ने, इंडी गठबंधन वालों ने, मौलाना मौलवियों ने मनमर्जी के फैसले पाने का, स्टे लगवाने का एक साधन बना लिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार पर अंकुश लगाओ। सरकार कुछ करना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का रोड़ा लगा दो, सरकार कोई फैसला ले सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगवा दो, सरकार कोई निर्देश दे तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दो। ये सुप्रीम कोर्ट को एक इन्होंने सरकार के रास्ते की रुकावट बना लिया था। लेकिन अब पिछले कुछ समय से हालात बदले हुए दिख रहे हैं और ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायणन, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में धराशायी होते जा रहे हैं। इनकी एक नहीं चल रही है। प्रशांत भूषण चिल्लाते रह जा रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिल रही है। पिछले दो फैसलों ने, दो मामलों ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बदलाव दिखा है कि जिससे ये विपक्ष भी परेशान है, मौलाना मौलवी भी परेशान है। इन्होंने जो सोचा था सुप्रीम कोर्ट में ठीक इसका उल्टा हुआ और सिर्फ फैसला ही उल्टा नहीं हुआ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें इनको कही है वो इन्होंने सुनने की उम्मीद भी नहीं की होगी कि कभी इनसे इस तरह के ऑब्जर्वेशन इनके खिलाफ दी नहीं जाती थी। इन लोगों से पलट कर कड़े सवाल पूछे नहीं जाते थे, लेकिन अब ऐसा हुआ और जिसके कारण ये लोग बौखलाए हुए हैं। पहला जो मामला एसआईआर का, बीएलओ को लेकर, एसआईआर पर इन्होंने तुरंत ये लोग अपने गोल पोस्ट बदल लेते हैं। पहले एसआईआर में इन्हें समस्या ये लग रही थी कि सही लोगों के नाम कट जाएंगे, समय बहुत कम है एसआईआर के लिए जो दिया गया है 1 महीने का, लोगों के अपने कागज जुटाने लोगों के लिए मुश्किल हो जाएंगे। पहले इन्होंने ये किया जब तक बिहार तक मामला था, लेकिन जब बिहार में पैंतरे नहीं चले तो फिर बीएलओ पर आ गए। फिर बंगाल, तमिलनाडु, केरल, अचानक से बीएलओ की मौत होने लगी, बीएलओ पर वर्क प्रेशर की बात आने लगी, जो कि बिहार में तो बिल्कुल नहीं हुआ। पहला एसआईआर वहां हुआ लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ, तो इनका गोल पोस्ट बदल गया बीएलओ। अब ये कोर्ट में क्या दलीलें दे रहे हैं कि बीएलओ के ऊपर वर्कलोड ज्यादा है, आत्महत्याएं हो रही हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, वो कोई अपनी शादी तक में नहीं जा सकता है। तो ये सब तर्क इन्होंने कोर्ट में दिए कि किसी तरह कोर्ट स्टे लगा दे, कोर्ट कह दे कि 1 महीने के लिए और समय दिया जाए, 2 महीने के लिए और समय दिया जाए, कुछ ना कुछ कोर्ट ऐसा कर दे या पूरी प्रक्रिया ही बंद कर दे, गलत साबित कर दे, ये ऐसा चाहते थे। लेकिन कोर्ट में जो इन्हें सुनना पड़ा और जो कोर्ट का रुख रहा है उससे इनके सारे मंसूबे वो फेल होते दिख रहे हैं। इन्होंने बीएलओ की बात की, सुनवाई थी तमिलनाडु की, उससे पहले सुनवाई हुई थी 4 तारीख को तमिलनाडु की सुनवाई थी, उससे पहले हुई थी केरल की और अब 9 तारीख को बंगाल की होगी। और सबके तर्क एक जैसे हैं, कुछ बहुत अलग नहीं है। तो तमिलनाडु में इनके वकील कपिल सिब्बल, सिंघवी, यही सब है और इन लोगों ने कहा कि 35 से 40 बीएलओ की मौत हो चुकी है, वर्कलोड ज्यादा है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर राज्य सरकारों को घेर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ये जो वर्कलोड है, अगर बीएलओ के पास काम ज्यादा है, बीएलओ कम है, तो राज्य सरकार स्टाफ उपलब्ध कराए। आखिर चुनाव आयोग के पास अपना तो कोई स्टाफ होता नहीं है, वो तो बहुत सीमित स्टाफ होता है जो केंद्रीय चुनाव आयोग में काम कर रहा है। राज्य के स्तर पर राज्य सरकार ही उपलब्ध कराती है, जिसमें टीचर्स हैं, चाहे पंचायत में काम करने वाले हैं, आंगनबाड़ी में काम करने वाले हैं, तो इन लोगों को चुनाव की ड्यूटी में लगाया जाता है। तो अगर बीएलओ के पास काम ज्यादा है तो आप एक बूथ पर 2 बीएलओ लगाइए, आप स्टाफ दे दीजिए केंद्रीय चुनाव आयोग को। अब के ये लोग स्टाफ देंगे तो वर्कलोड की बात कहां से आएगी? केंद्रीय चुनाव आयोग सेंटर से स्टाफ लाएगा तो उसे कहेंगे संघीय ढांचे पर हमला है। तो आखिर में तो इन्हें ही स्टाफ देना पड़ेगा जब आपको केंद्र का स्टाफ स्वीकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप अपना स्टाफ दीजिए और बीएलओ पर वर्क प्रेशर कम कीजिए। बीएलओ के पास सिर्फ काम होना चाहिए चुनाव आयोग का, आप उन्हें राज्य की जो ड्यूटियां हैं, जो उनकी शिक्षा से जुड़ी हुई स्कूल की ड्यूटी है, पंचायत के काम की, आंगनबाड़ी के काम की ड्यूटी है, उससे मुक्त कर दीजिए, पूरी तरह मुक्त कर दीजिए और वो सिर्फ अपना बीएलओ का काम करेंगे। ये भी राज्य सरकार के ही हाथ में है। अब कपिल सिब्बल बीएलओ के कार्यभार की बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि 3-4 मंजिलें उन्हें चढ़ना पड़ता है, एक-एक घर में जाना पड़ता है, बहुत काम है उनके ऊपर। चलिए, काम तो है, लेकिन चुनाव आयोग ने बताया कि एक बूथ पर 1200 वोटर है। अब 1200 वोटर है
जो एक घर में एक से ज्यादा लोग ही रहते हैं, कहीं एक, कहीं 5, कहीं 4 भी रहते हैं, तो घर कितने हुए? अगर हम औसत मान लें कि एक घर में 4 लोग हैं, तो 4 तिये 12, तो बन गए 300 घर। और 300 घर को अगर हम 30 से 1 महीने का समय दिया गया भाग देंगे तो एक दिन में 10 घर बनते हैं। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या बीएलओ एक दिन में 10 घर भी नहीं जा सकता? क्या ये इतना ज्यादा कठिन है? तो इस पर कपिल सिब्बल का कहना था कि नहीं, 40 घर बनते हैं, 40 बनते हैं। अब 40 कैसे बनेंगे? क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे 1200 को भाग दे दिया है 30 से। अब हर घर में एक वोटर थोड़ी है कि वहां पर एक दिन में 40 घर जाने पड़े। तो ये तो कपिल सिब्बल का हिसाब है अपना। और जो 3-3, 4-4 मंजिलें चढ़ने की बात इन्होंने कही, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ तो आप भी आ रहे हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, और हम इसको तो हम नहीं दे सकते हैं, तर्क नहीं कह सकते। हाँ, अगर किसी को निजी समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, और किसी के घर में कोई काम है वो नहीं कर पा रहा है, तो वो व्यक्तिगत कारण है, केस टू केस देखा जाना चाहिए और उसे छूट दी जानी चाहिए, और उसकी जगह राज्य सरकार को दूसरा स्टाफ उपलब्ध कराना चाहिए। तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और ये जो केस सुन रहे थे, ये थे सीजेआई सूर्यकांत, जो भी नए सीजेआई बने हैं, और जस्टिस जयमाला बागची। ऐसे अमूमन इन लोगों को उम्मीद रहती है कि जहां सीजेआई हो वहां हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि इनसे बड़े कड़े सवाल हो रहे हैं। और जस्टिस सूर्यकांत ने पहले भी इनसे बहुत कड़े सवाल किए थे। इन्होंने ये पूछा था कि आपको इतना शक क्यों है, इतनी आशंका क्यों है आपको एसआईआर को लेकर? ये एक प्रक्रिया है जो पहले भी होती रही है, अगर कोई खामी है तो आप बता सकते हैं, तो आप इतने इस तरह से परेशान क्यों हो रहे हैं? फिर इन्होंने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि केस भी दर्ज हो रहे हैं, 50 केस दर्ज हो गए हैं यूपी में, और बीएलओ को कहा जा रहा है कि 2 साल की सजा भी हो सकती है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये, और चुनाव आयोग ने कहा कि कानून व्यवस्था तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि केस की बात अगर हो रही है या केस दर्ज हुए हैं, वो तो पुलिस वहां की बताएगी कि क्या मामला है। लेकिन आपको अगर सरकारी कर्मचारी है तो आपको किसी भी कर्मचारी के लिए डेडलाइन देनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सरकारी कर्मचारी है तो डेडलाइन नहीं होगी, आपको एक समय सीमा देनी पड़ेगी, थोड़ा तो आपको सख्ती करनी पड़ेगी। आप कर्मचारी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हाँ जब तक है तब तक करते रहो, तो कोई काम होगा ही नहीं। बिना समय सीमा के, बिना निर्देशों के आप काम ठीक से नहीं करा सकते हैं। तो इनका ये तर्क भी वहां पर धराशायी हो गया। तो कोर्ट से इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। कोर्ट ने इस मामले में जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल दी, एसआईआर पर कोई स्टे की बात नहीं की, और ये लोग दलील देते रह गए। प्रशांत भूषण को तो डांट भी पड़ी। प्रशांत भूषण चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि चुनाव आयोग को आशंका की नजर से देख रहे हैं एक बड़ा वर्ग। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप याचिका तक सीमित रखिए, तथ्यों तक अपनी बात सीमित रखिए, इस तरह की सामान्य टिप्पणियां मत कीजिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए बड़ा बदला बदला माहौल है। पहले हालात अलग होते थे और अब हालात अलग हैं, और इसीलिए इनको बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। अब यही बात वक्फ बोर्ड के लिए हुई। इसमें भी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये जितने भी सरकार विरोधी मामले रहते हैं, सरकार को परेशान करने वाले और जनता का नुकसान करने वाले, इसमें यही लोग रहते हैं। अब इन लोगों ने बहुत जोर लगाया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का जो डिजिटलीकरण होना है उम्मीद पोर्टल पर, उसके लिए समय बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 6 महीने का समय है, 6 दिसंबर को आखिरी तारीख। तो ये दौड़े दौड़े पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि नहीं जी हमारा समय बढ़ा दीजिए, यहाँ सारे वक्फ बोर्ड परेशान है, उम्मीद पोर्टल ठीक से नहीं चल रहा है, अभी दस्तावेजों में समय लग रहा है, कई जगह मुतवल्ली नहीं है, आप समय बढ़ा दीजिए, 6 महीने का है और कुछ उसे आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम है उसमें पहले ही उपाय किया गया है कि आपके पास 6 महीने हैं, और अगर आपका किसी वजह से काम नहीं हुआ है पूरा, तो आप ट्रिब्यूनल में जाकर समय और बढ़ा सकते हैं। ट्रिब्यूनल उसे 6 महीने तक और बढ़ा सकता है, ये उसका अपना अधिकार है। तो जब कानून के अंदर ही एक सुविधा दी गई है, एक उपाय दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कर सकता है? इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉर्ज मसीह कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल भी दखल देने से इनकार कर दिया कि जब कानून के अंदर उपाय दिए गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल नहीं देना चाहिए, आप वो उपाय अपनाइए। लेकिन ये लोग फिर भी अड़े रहे कि 100 से 150 साल पुरानी संपत्तियां हैं, अब इनके कागज इतनी जल्दी कहां से आएंगे? अभी तक कई संपत्तियों का सर्वे ही नहीं हुआ है। सर्वे नहीं हुआ है मतलब कि पता ही नहीं है कि कितनी है, क्या उसका आकार है, कितना क्षेत्रफल है, कहां से कहां तक है, ठीक से मालूम ही नहीं है। तो अब हम उसका डिजिटलीकरण कैसे करें?
तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही कहा कि आपको हर चीज का उपाय कानून में मिला हुआ है, तो आप उसको अपनाइए। इनकी एक दलील नहीं चली कि ट्रिब्यूनल के पास कैसे इतने केस जाएंगे, तो सब मुतवल्ली अभी सबके पास नहीं है, सभी बोर्ड्स के पास मुतवल्ली नहीं है, बहुत सारी बातें इन्होंने कही, लेकिन बार बार कानून की याद दिलाई गई और फिर वहां से इन्हें दोबारा लटका हुआ मुंह लेकर वापस आना पड़ा। और अभी वक्फ बोर्ड बड़े ही परेशान है, बड़ी ही समस्या है, क्योंकि ये लोग तो बैठे रह गए कि सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देगा। इन्होंने ये भी कहा कोर्ट में कि 5 महीने तो स्टे का अंतरिम आदेश का फैसला आने में ही लग गया, क्योंकि ये मामला तो चुनौती दी गई थी इसे। जस्टिस पहले संजीव खन्ना पूर्व सीजेआई कर रहे थे सुनवाई, फिर पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने की और सितंबर में जाकर उन्होंने अंतरिम आदेश दिया, कुछ एक प्रावधान पर रोक लगाई। तो हम लोग तो उसी इंतजार में बैठे हुए थे और ये समय सीमा तो जो केंद्र सरकार ने जुलाई में ही बना दिया था उम्मीद पोर्टल और कहा था कि भाई 6 महीने के अंदर इसको पूरा कीजिए, 6 दिसंबर तारीख है। तो अब ये तो आपकी जिम्मेदारी थी कि जब पोर्टल बन गया था तो आप उसमें डालते। इनको क्या लगा था? इनको यही लगा था कि सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देगा, पूर्व सीजेआई बीआर गवई स्टे लगा देंगे, कुछ न कुछ तो रोक लगा देंगे, मामला फंस जाएगा और हम वैसे ही निरंकुश काम करते रहेंगे जैसे करते आ रहे थे। वक्फ के पास भारत में 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज है, ये पूरे भारत के अंदर। और आज ये कह रहे हैं कि जब आप इतनी बड़ी संपत्ति लेकर बैठे हो और सालों साल से आप जुटा रहे हो संपत्ति भारत की, अपने पास रख रहे हो, उसे एक तरह की मुस्लिम संपत्ति, इस्लामिक संपत्ति बना रहे हो और आपके पास कागज नहीं है, किसी का पंजीकरण नहीं है, किसी का सर्वे नहीं हुआ है, कोई 100 साल 150 साल पुराना है तो उसका कागज नहीं है आपके पास। आप तो भगवान राम के मंदिर के भी कागज मांगते हो कि साबित करो कि भगवान राम का जन्म यही हुआ था, उनका बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हो, जो कि 7,000 साल 10,000 साल पहले जिनका जन्म हुआ या इससे भी पहले जन्म हुआ, और आपके पास 100-150 साल पुराने वक्फ के कागज नहीं है कि वक्फ किया हुआ हो। तो आपने संपत्ति वक्फ की बना कैसे दी जब आपके पास कागज नहीं था? तो यहाँ पर आप जब कागज दिखाने पड़ रहे हैं तो समस्या पैदा हो रही है। इसीलिए ये लोग पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट से इनको कोई राहत नहीं मिली है। लगातार कोर्ट से इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है, खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जो इनका रास्ता था, जहां पर कभी इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर इन्होंने सुविधा पाली, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसले पर बड़े ही खुश थे। कभी इन्होंने जो सावन की यात्रा के दौरान, कांवड़ियों की यात्रा के दौरान जो आदेश आया था कि दुकानों पर नाम डिस्प्ले करना है, उस पर रोक लगवा ली थी इन्होंने पिछले साल, तो उसको लेकर भी बड़े आनंदित थे, आह्लादित थे। बुलडोजर को लेकर भी बड़े आह्लादित थे। हालांकि बदलाव कुछ खास नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाए, लेकिन फिर भी चीजें हो रही हैं, उसी नियम के तहत हो रही है। तो इन्हें एक मानसिक शांति वहां से मिल जाती है और मुसलमानों को खुश करने का मौका मिल जाता है ताकि वो वोट दे दे, लेकिन अब वो भी नहीं हो पा रहा है और इनकी सुप्रीम कोर्ट में भी एक नहीं चल रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।